हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको मालूम हो चुका होगा कि 11 को जो है आपके HPU एंट्रेंस बेस्ड जो टेस्ट है उसकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो हो चुकी है। तो वैसे तो आपको मालूम है क्योंकि इसका जो लिंक आया है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं वो कल ही ओपन हुआ है। तो मैंने सोचा कि जब तक लिंक नहीं आता है तब तक मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा। तो जब लिंक आपका ओपन हो चुका है तो उसमें मैं सारी डिटेल से आपसे बात करूंगा कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और एक समय में कितने कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या इसमें रहेगा आपका। तो इसमें 1 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, 1-5 तक या इससे पहले ऑनलाइन पोर्टल से HPU के। इसके साथ साथ ये सारे के सारे आपके कोर्सेज है। मास्टर ऑफ साइंस है, मास्टर ऑफ कॉमर्स है, मास्टर ऑफ आर्ट्स है और इसके साथ साथ MCA है, MTech है, होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है ये, MBA है, MFA है, MED है, MPED है, LLB है और ठीक है MGMC है। तो ये सारे के सारे जो मास्टर डिग्री के जो कोर्सेज है, प्रोग्राम है, इसके लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट अप्लाई किए हुए जो है वो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ एक बात ध्यान रखें कि जो किसी कॉलेजेस से PG करना चाहता है, मान लो किसी कॉलेजेस में PG प्रोग्राम चल रहे हैं, वहाँ पे भी अगर कोई स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी एंट्रेंस में अपीयर होना जो है वो ज़रूरी है। बिना एंट्रेंस में अपीयर हुए आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। वो तभी मिलेगा जब आपके जो है एंट्रेंस वाले की सीट्स पहले फुल हो जाएंगी, फिर उसके बाद अगर सीट्स बचती है तो फिर आपको जो है वो उसमें बुलाया जा सकता है। लेकिन एंट्रेंस में अपीयर होना जो है वो सभी कैंडिडेट के लिए जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर दें। तो इसमें आप सिंपली जो है वो HPU प्री एडमिशन पोर्टल पे जाएंगे। तो वहाँ से आप अपने मोबाइल फ़ोन से और अपने लैपटॉप से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने केयरफुली जो है वो उस फॉर्म को भरना है। तो एक जो क्वेश्चन आता है कि आप एक समय में कितने कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी ग्रेजुएशन में जो आपने कोर्स पढ़े हुए थे, जिसमें आपका जो है वो मेजर और माइनर करके जो आपका, मान लो हिस्ट्री आपने एज ए मेजर पढ़ा है और हिस्ट्री जो पॉलिटिकल साइंस जो है वो एज ए माइनर पढ़ा है, तो आप दोनों में जो है वो एक टाइम में अप्लाई कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली 2 कोर्स में आप अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ BEd का भी आप साथ में दे रहे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपके पास जब ये पोर्ट खुलेगा तो यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, इस पर आपने जाना है। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम पे जाके जो है क्लिक हियर टू लॉगिन, जिन्होंने पहले साइन अप किया हुआ है वो डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन करेंगे अपना यूज़र ID और पासवर्ड से। और जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा है वो डिफरेंट जो कोर्सेज़ है उस पर जाकर जो है वो अप्लाई करेगा। तो जैसे यहाँ पे है आपके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, तो ये आपके पास आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपका जो है आपका हैंडबुक जो इन्फॉर्मेशन वाउचर है इसका प्रोस्पेक्ट, उसको आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कीजिए। MTTM का अलग है, MBA का अलग है और जो कॉमन है दूसरा MA और MSc और MCOM के लिए वो A है। तो मैंने डाउनलोड कर लिया हुआ है। तो इस पर आप गो थ्रू, इस पर आप जाइए सबसे पहले और इसको डिटेल से रीड कीजिए कि इसमें क्या क्या बताया गया है। तो टोटल फ़ीस भी आपको दी गई है, जिसमें कि जनरल कैटेगरी के लिए कितनी फ़ीस रहेगी और ST और SC के लिए कितनी फ़ीस रहेगी वो भी इसमें सारा का सारा प्रोस्पेक्ट में आपको जो है वो दिया गया है। तो ये आपका फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाता है। 750 रुपये जो है वो आई थिंक जनरल कैटेगरी के लिए है और 350 रुपये जो है वो अदर कैटेगरी के लिए है। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो पोर्टल है उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपके सीट्स बताई गई है कि डिफरेंट जो सीट्स रहती है। HPU की अगर मैं बात करूं तो उसमें 40 सीट्स रहती है डिपार्टमेंट में। जैसे 40 सीट्स जो सब्सिडाइज सीट्स है, उसमें नॉन सब्सिडाइज जो है उसमें फ़ीस आपकी ज़्यादा लगती है। तो इसमें 17 सीट्स है। इसके साथ साथ जो है वो हिस्ट्री में अगर MA करना चाहता है तो वहाँ पे भी 40 सीट्स है। अगर इसके साथ साथ पॉलिटिकल में MA करना चाहता है तो वहाँ पे भी आपकी 40 सीट्स है। लेकिन ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आई थिंक जो सीट्स है वो 15 या 20 सीट्स होंगी, वहाँ पे कम है।
और इसके साथ साथ रोस्टर आपका जो है वो इसमें फॉलो होगा। तो इसमें सारा का सारा रोस्टर आपका दिया गया है कि किस तरह से सीट्स जो है वो अलॉट की जाएगी। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि 1 से लेकर 5 तक जनरल सीट्स है, फिर 6 जो सीट है वो SC को दी जाएगी, फिर 14 SC, फिर ST। इस तरह से रोस्टर जो है वो पूरा का पूरा फॉलो किया जाएगा, कौन सा रोस्टर चला हुआ है, तो ये भी आपका इसमें दिया गया है। तो मेरी इसमें एडवाइस है कि आप एक समय में मल्टीपल 2 कोर्स या 3 के लिए जो है वो अप्लाई कर दीजिए, ताकि आपकी एडमिशन जो है वो कहीं ना कहीं पे हो जाए। इसके साथ साथ आपका जो कितने नंबर का एग्ज़ाम आएगा वो भी इसमें जो है वो दिया हुआ है। अलग अलग जो आपका सब्जेक्ट है उसके क्या क्या कोर्स रहेंगे, उसका सारा का सारा इसमें जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इसमें पूरा का पूरा दिया हुआ है। तो आप इसमें मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको ध्यान से पहले प्रोस्पेक्ट को पढ़िए, इंस्ट्रक्शन को रीड कीजिए, देन आप जो है वो इसमें अप्लाई कीजिए। ठीक है, अब आप जब यहाँ पे पोर्टल पे आ जाएंगे तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन को पढ़िए। इंस्ट्रक्शन जो है वो पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, उसको किस तरह से आपने अप्लाई करना है। तो उसमें सिंपल प्रोसेस होता है, उसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मेनली आपकी जो इसमें बताया गया है कि आपने किस तरह से स्टेप्स को फॉलो करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी, आपके सिग्नेचर इसमें स्कैन होंगे, इसमें आपके डॉक्यूमेंट है, इसमें आपके फोटोग्राफ्स है, कौन सी साइज़ में चाहिए उसको रिसाइज़ कर लीजिए। आपने बीएड के लिए भी अप्लाई किया होगा या दूसरे उसके लिए, और ऑनलाइन ही आप जो है वो डेबिट कार्ड से अपनी पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एंट्रेंस की जो डेट है उस पर आप पहले जाइए कि कौन कौन सी डेट को मेरा एंट्रेंस होने वाला है। और सेंटर आपका जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, आई थिंक इसके पिछली बार सेंटर थे, तो इस बार भी आपके जो है वो आपको HPU जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी ये सेंटर जो है वो इस बार HPU दे रहा है। तो यहाँ पे आपके जो है वो डेट्स दी गई है कि कौन सी डेट को आपका ये सेंटर ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो जैसे इसमें आपको बताया गया है, ये यहाँ पे MSc है, ये आपका 1/7 को हो रहा है, फ्राइडे को। डेट ऑफ काउंसलिंग बताई गई है, काउंसलिंग की डेट भी यहाँ पे दी गई है, और इसके ऊपर जो है वो एंट्रेंस की डेट आपकी ये दी गई है। ठीक है, तो इसमें आप डेट्स देख लीजिए, काउंसलिंग की डेट आपकी अलग है और एंट्रेंस की ये डेट्स ऑफ एंट्रेंस है। जैसे इसमें MA इकोनॉमिक्स है, MA हिस्ट्री और MA साइकोलॉजी है, ये तो ये 20/5 को फ्राइडे को होगा, है ना। तो इस तरह से अलग अलग जो आपके हैं उसमें आप जाइए। तो मान लो आपने MA हिस्ट्री में अप्लाई करना है, इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ ली और यहाँ पे जो है इसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आपने जिस तरह से बीएड के लिए अप्लाई किया था वही सेम प्रोसेस आपका इसमें रहेगा। तो आप अपना नाम पता इसमें भरिए, है ना। आप इसमें कोई भी सेंटर चूज़ कर लीजिए। तो इसमें मेनली जो सेंटर बताया गया है, शिमला है, धर्मशाला है, हमीरपुर है, मंडी है, 4 ही सेंटर इसमें आई थिंक इसमें इस बार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं दिया गया है। पिछली बार दिया गया था, आई थिंक ड्यू टू कोरोना जो है वो पिछली बार दिया गया था। तो जो चंबा वाले हैं वो धर्मशाला उनको नज़दीक पड़ता है। तो जो भी आपको नज़दीक सेंटर पड़ता है उसमें आप जो है इसको अप्लाई कर दीजिए। तो वही प्रोसेस है आपका। कैटेगरी इसमें आपका जन्म तारीख आ जाएगी, इसको आप करेक्ट भरिए क्योंकि यही आपकी जो है वो आगे पासवर्ड बनेगा और इसमें फिर चेंजेस नहीं होते हैं। इसमें आपका मार्कशीट का नंबर आ जाएगा, नेशनलिटी इंडियन और ये मेल फीमेल का आ गया। फिर आपका ये सारा का सारा BA आपने कहाँ से की है। एक कोटा ज़रूरी है इसमें, स्पोर्ट्स है, कल्चर है, वोथ है, नॉट एप्लीकेबल, जनरल कैटेगरी है। फिर इसमें आप कैटेगरी का चयन कीजिए अपनी और सब्सिडाइज सीट्स के लिए फिर अमाउंट आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब आप करेंगे इसको आप फिल करिए और सेव करने के बाद फिर जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो वही आपका जो यूज़र आईडी है वो वहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए या उसको नोट कर लीजिए और डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी वो आपको पासवर्ड होगा। सेकंड स्टेप में आपने वही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। थर्ड में आपने एप्लीकेशन समरी, इसके बाद आपने पेमेंट पे जाना है लास्ट में, और समरी को आपने ध्यान से देखना है कि आपने जो भी डिटेल भरी है वो सही है या गलत है। फिर आप उसको बैक जाके जो है एडिट कर सकते हैं। फिर पेमेंट जब सबमिट हो गई तो फाइनली आपने जो है वो एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो आप इसको अपने फ़ोन से ईजिली जो है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी को बेस्ट विशेस, अच्छे से तैयारी कीजिए।
जो भी आपके मार्केट में जो आपने ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका सिलेबस है, जो भी आपने बीए में सिलेबस पढ़ा है, वहीं से आपके क्वेश्चंस जो है आते हैं। हिस्ट्री जैसे आपका है तो फर्स्ट ईयर की जो हिस्ट्री है, सेकंड ईयर की जो हिस्ट्री और जो फाइनल ईयर की आपकी जो हिस्ट्री की बुक्स थी, वहीं से आपका मेन जो है वो सिलेबस रहेगा। इसके जो क्वेश्चंस पेपर था प्रीवियस ईयर का, उसका भी वीडियो बना हुआ है, हिस्ट्री एंट्रेंस का, उसको भी आप देख सकते हैं इस चैनल पे। तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा जनरल कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपके इसमें रहने वाले हैं। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। कोई आपकी क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे जो है वो पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ जो अदर यूनिवर्सिटी है उसमें भी आप अगर जाना चाहते हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला है, आपका पंजाब यूनिवर्सिटी है, आपका JNU है, तो जिसमें भी आपकी इच्छा है जहाँ पे आप टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं, तो उसकी अदर यूनिवर्सिटी के लिए भी आप जो है वो अप्लाई कर दीजिए इसके साथ साथ ही। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।